अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरियत का मुल्क है, जमहूरी तर्ज पे चलने वाला मुल्क है। यहाँ पर हर मज़हब के लोग अपने रस्म व रिवाज के साथ जमहूरी अंदाज में हमेशा रहते आए हैं। ये हिंदुस्तान एक कानून के साथ चलता है, जहाँ पर हर शख्स को ये आज़ादी देता है कि वो अपने मज़हब पे रहते हुए, अपने मज़हब के तौर तरीके पे रहते हुए हिंदुस्तानी होने पे फ़ख्र महसूस करे। आज हिंदुस्तान के हालात सब पर आया हैं। हिंदुस्तान में मौजूदा हुकूमत ने अक़लियतों पर, बिलखुसूस मुसलमानों पर इस तरीके के कानून लाद रही है जिससे मुसलमानों के वजूद पर, मुसलमानों की शरीयत पर और मुसलमानों के मज़हब पर फ़र्क पड़ता है। ये वही मुल्क है जहाँ पर हिंदुस्तान में हज़ारों उलमाए किराम ने इसकी आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, फांसी के फंदे पर लटके। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ पे मुसलमानों ने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हिंदुस्तान में कौमी यकजहती को बनाए रखा है। आज इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों पर, अक़लियतों पर काले कवानीन लाकर हुकूमत हिंद मुसलमानों को परेशान करना चाहती है, उनके मज़हब में दखल देना चाहती है और हमें ये सख्त तो मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है। वक्फ़ अमलाक की जगह अल्लाह के सुपुर्द की जाती है, अल्लाह की राह में वक्फ़ की जाती है। ये वो जगह रहती है जो अल्लाह के कवानीन के मुताबिक चलती है। आज हिंदुस्तान की हुकूमत वक्फ़ कानून लाकर मुसलमानों को हिरासा करना चाहती है, मुसलमानों को जो है परेशान करना चाहती है। इसी सिलसिले में हिंदुस्तान की नुमाइंदा तंजीम ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है पूरे हिंदुस्तान में वक्फ़ एक्ट के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज बुलंद की है। आज मालेगांव शहर में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 28 अप्रैल को औरतों का जो इजलास होने जा रहा है, जो इजलास औरतों के लिए 28 अप्रैल बरोज़ पीर के दिन रहेगा और बरोज़ मंगल 29 अप्रैल के दिन मर्दों के लिए रहेगा। इस इजलास में पूरे शहर के लोगों से, मर्द व ख़वातीन से, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम, अशरफ एकेडमी, हिफाजत ग्रुप, अलहाज अब्दुल मजीद सेठ नूरी साहब, दरगाह हज़रत मासूम शाह ट्रस्ट और दिगर मौजूद तमाम तंजीमों की जानिब से हिमायत दी जाती है और पूरे शहर से मर्द व ख़वातीन से गुजारिश की जाती है कि इस एहतजाजी जलसे को हुकूमत तक पहुँचाए। हुकूमत को ये बात पहुँचाना ज़रूरी है कि जिनके लिए आपने कानून बनाया है वो कौम इस कानून से जो है खुश नहीं है, वो कौम इस कानून को विरोध करती है, मुखालफत करती है, नामंजूर करती है। हुकूमत हिंद के गृह मंत्री ने बयान दिया कि इस कानून से मुसलमान जो है खुश है, मुतमईन है। ये सरासर गलत है। हुकूमत हिंद को इस एहतजाजी जलसे से हमें बताना है कि ये कानून जिस कौम के लिए बना है वो कौम के लिए फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदेह है। तो आज के कल के होने वाले 28 अप्रैल के जलसे को ख़वातीन से गुजारिश है कि भरपूर तादाद में उसे कामयाब करे और 29 अप्रैल को बड़ी मालेगांव स्कूल में जो मर्दों के लिए रखा गया है, वक्फ़ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वक्फ़ अमलाक की बका के लिए, उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए उस प्रोग्राम को कामयाब करे। खुसूसन 29 अप्रैल को शहर मालेगांव के बुनकर हजरात से, वो तमाम कारोबार करने वाले अफराद से, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम, वो अशरफ एकेडमी, हिफाजत ग्रुप, वो शहर मालेगांव की तमाम वो बेदार तंजीमों की जानिब से गुजारिश की जाती है जो तंजीमें इस कानून को मुखालफत की नज़र से देखती है, नुकसान की नज़र से देखती है, उनकी जानिब से पूरे शहर से गुजारिश की जाती है कि बरोज़ पीर, बरोज़ मंगल 29 अप्रैल को शाम में 4 बजे से अपना कारोबार बंद करे और इस एहतजाजी जलसे को एक तहरीक की शक्ल दे ताकि हुकूमत हिंद को
ये मालूम पड़े कि मुसलमान इस कानून से खुश नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जानसीन सूफ़ी मिल्लत मोहतरम सूफ़ी नूरुल ऐन साहब ने इस काले कानून के ऊपर तबसरा किया है। मैं शहर मालेगांव की तमाम आवाम से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि ये हुकूमत ये बोल रही है, गृह मंत्री साहब बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है, तो हम इस चैनल के ज़रिए और पूरे मालेगांव के मुसलमानों की एक आवाज़ बनकर हम ये गृह मंत्री साहब को बताना चाहते हैं कि आप हमारे ज़ाती मुफाद का मत देखिए, और मुसलमान कभी अपनी ज़ाती मुफाद के लिए नहीं जीता है, बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमान अपने मुल्क से और अपने नबी मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत हमको दी है, हम लोग उसके लिए जीते हैं। हमें मुल्क से भी प्यार है और अपनी शरीयत से भी प्यार है। लिहाजा ये वक्त तो ऐसा है कि हम सबको अपने ज़ाती तमाम इख्तिलाफ़ात, ज़ाती तमाम हदबंदियाँ भुलाकर एक साथ होकर, एकजुट होकर, परसल्ला बोर्ड ने जो ऐलान किया है 28-29 तारीख का, पहले रोज़ 28 तारीख को मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद से माँ बहन बेटियों का एक अज़ीमुस्शान इजलास हो रहा है, और 29 को हम मर्दों के लिए एक अज़ीमुस्शान इजलास हो रहा है, जिसमें हिंदुस्तान की मरकज़ी क़यादत, तमाम मसलक, तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदार तशरीफ़ ला रहे हैं। यहाँ पर भी मौलाना उमरैन साहब की सरपरस्ती में एक ऐसी कमेटी बनी है, तहफ़्फ़ुज़ एक्शन कमेटी वक्फ़ बराए मिल्कियत, तहफ़्फ़ुज़ औक़ात एक कमेटी बनी है, उसमें भी तमाम मसलक के लोगों को जोड़ा गया है। बहरहाल ये ऐसा वक्त तो है कि हम सबको मिलजुल कर इस इजलास को कामयाब करना है। ऐसी गुजारिश मैं सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के बहैसियत तर्जुमान और अशरफ एकेडमी के सदर और दिगर जो अहबाब हम सब के साथ जुटे हुए हैं, छोटे छोटे अदारे बज़्मों के लोग, बड़े हमारे सैकड़ों मस्जिद के बानी हाजी अब्दुल मजीद सेठ साहब बैठे हैं, इनकी जितनी मस्जिदों के ये ज़िम्मेदार है, ट्रस्ट है, जिन जिन अदारों की ये सरपरस्ती करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुस्लिम परसल्ला बोर्ड के इस एहतजाजी प्रोग्राम में साथ है, और आइंदा भी कौम और मिल्लत के लिए, नबी मोहतरम की शरीयत के लिए, हिंदुस्तान की सलामती के लिए जब भी मुस्लिम परसल्ला बोर्ड आवाज़ देगी, हम सब एक आवाज़ हो के अपने सारे इख्तिलाफ अपनी जगह पर रखते हुए हम मुत्तहिद होकर उसमें शामिल रहेंगे। मुस्लिम परसल्ला बोर्ड की जानिब से जो ऐलान किया गया है 28, 29 और 30 तारीख 3 प्रोग्रामात है, इसको अपने को सब मिल कर के जो है इसको कामयाब करना है। जो भी अदारे, जो भी खानकाएँ छूट गई है, उनसे मेरी मोतबाना गुजारिश है कि किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ये सब का काम है, पूरे कौम का काम है। इसलिए सब मिल के इसमें जुटो और जुट करके इसको कामयाब बनाओ। और अपने कारोबार बंद रखने का मैंने इससे पहले भी ऐलान किया था सेठ लोगों से, अभी फिर से अपील करता हूँ कारखाने मालकान से कि 4 घंटे के लिए आप कुर्बानी ज़रूर दें, ताकि ये प्रोग्राम 29 तारीख का जो है ये कामयाबी हो सके। अपने को हुकूमत हिंद को ये बताना है कि हम बेदार हो चुके हैं, और हम जो है इस मामले में आगे आप जैसा भी हमसे चाहेंगे उस तवक्को से हम ज़्यादा आपके मामलात में खरे उतरेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अब ये कौम जो है सब बर्दाश्त कर सकती है, वक्फ की इमलाक हम देना कोई सूरत से बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसलिए मेरी हुकूमत से ये अपील है कि ये काला कानून फ़ौरन से बेशतर वापस लिया जाए,